हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइज मैं अपना पहला ट्रेड ले चुका हूँ। 37,700 के पुट को मैंने लॉन्ग किया है 385 के भाव पे, एक छोटी सी क्वांटिटी में। सिर्फ और सिर्फ 4 लॉट हैं। 4 लॉट में काम करके, छोटी क्वांटिटी में काम करके यहाँ पे बड़े पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेड अभी हमारे फेवर में ही चल रहा है, देखते हैं गाइस कुछ देर में। पर हाँ, ये जो ट्रेड है ये बेरिश ट्रेड है, क्योंकि मार्केट में आज न्यूज जो है वो नेगेटिव है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बात की जा रही है, फेड की तरफ से बोल रहे हैं उनकी पूरी तैयारी है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे और सेट टैपरिंग भी करेंगे। पर गाइस इस न्यूज पर ऑलरेडी रिएक्शन आ चुका है, तो सिर्फ उसमें बेरिश ट्रेड नहीं लेने वाला। थर्सडे एक्सपायरी भी है, तो दोनों ही तरफ के मूव्स हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ स्कैल्पिंग करके चल रहा हूं दोनों ही तरफ के मूव्स पर। एक बार अपना टारगेट लगाए थे आधी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए। ऑलराइट, तो गाइस जो मैंने अपना टारगेट लगाया है वो लगाया है 115 पॉइंट का, और इसके अगेंस्ट जो मेरा स्टॉप लॉस है काफी छोटा है, सिर्फ और सिर्फ 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो डबल से भी ज्यादा का रिवॉर्ड यहां पे मैं लेके चल रहा हूं, और हम बहुत ज्यादा नजदीक है 400। ऑलराइट, तो गाइस मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है कुछ ही मिनटों के अंदर, क्योंकि एकदम से बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा फॉल आया है। बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन देने के बावजूद भी वहां से वो और टूटा। ये देखिए, ओपन प्राइस क्या था 37,362, और उसके बाद वहां से ये 162 पॉइंट नीचे गिर गया, और वहां पे इसने हमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया। तो बैंक निफ्टी अगर 162 पॉइंट गिरेगा तो पुट का प्राइस 162 पॉइंट नहीं बढ़ेगा, कुछ ना कुछ कम रहता है उससे, डिपेंडिंग की इन द मनी आउट ऑफ द मनी है। तो गाइज बैंक निफ्टी और भी नीचे आ चुका है, और यहाँ पे हाई लग चुका है नया 547 का, और बिल्कुल वहीं पे ट्रेड कर रहा है 530 535 के आसपास का भी करंट भाव चल रहा है। तो गाइज मुझे सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वेट ही करना है, मेरा कोई टारगेट ही नहीं है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी, हो सकता है कुछ दिन में भाव जो है 600 हो जाए, 700 हो जाए, 800 हो जाए। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना हिट कराना है। जैसे ही मार्केट पलटेगी यहाँ पे मैं छोटा सा अपना प्रॉफिट लूज करूंगा और एग्जिट कर जाऊंगा। जैसे कि अभी चल रहा है 13-14 हज़ार रुपये के आसपास का मेरा प्रॉफिट। मार्केट अगर पलटेगी, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, 8-9 हज़ार रुपये का प्रॉफिट रह जाएगा, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। पर अगर यहाँ से प्रॉफिट बढ़ता है, अगर यहाँ से प्रॉफिट जो है 16 होता है, 17 होता है, 18 होता है, 20 होता है, तो वहाँ पे मैं एग्जिट नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी टारगेट नहीं है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ मेरे को वेट ही करना है, क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन अक्सर हम देखते हैं 30 वाली चीज़ 300 की हो जाती है, 300 वाली चीज़ 1000 तक पहुंच जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी, इसलिए ट्रेड में तो आपको बना ही रहना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो गाइज 547 का हाई लगाने के बाद अभी जो है भाव धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और अभी चल रहा है 473 474 के आसपास, और यहां पे मैं एग्जिट कर चुका हूं अपनी पोजीशन से, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना हिट करा के। तो गाइज बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम करना पड़ता है। थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, और मिनटों के अंदर भाव जो है 100 150 200 पॉइंट टूट जाता है या फिर ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए अपने स्टॉप लॉस लगा के काम करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा के काम करो, ताकि जो प्रॉफिट बन चुका है वो प्रोटेक्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि प्रॉफिट जो बन चुका है, अभी हमें कुछ देर पहले 13-14 हज़ार, इनफैक्ट 15 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था, पर प्रॉफिट जैसे ही कम होने लगा, प्रॉफिट जैसे ही 10 हज़ार तक पहुंचा, तो मैंने वहां पे अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लिया प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी और भी मौके मिलेंगे, और भी ट्रेडिंग की जा सकती है। ऐसे क्या स्कैल्पिंग वाला दिन है, और भी मौके मिल सकते हैं, यहाँ पे मैं फिर से एंट्री कर सकता था। पर गाइस एजम्पशंस पे काम नहीं करना कि भाव अभी नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, कुछ देर में वापस ऊपर चला जाएगा। हो सकता है कि भाव वापस से 550 आ जाए, 600 आ जाए, अभी 700 आ जाए, यही पुट जो है बहुत ऊपर के भाव पे ट्रेड करने लग जाए। पर कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलना, चार्ट पे आपको वो चीज़ नजर आनी चाहिए। चार्ट पे मुझे प्रीवियस जोन कंटिन्यू होते हुए नजर आया। ये मैं न्यू जॉइनिंग्स के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने रिसेंटली कंसेप्चुअल ट्रेडिंग ज्वाइन किया है। अगर आप अपना चार्ट ओपन करेंगे, वीडियो देखते टाइम आपको नजर आएगा प्रीवियस जोन जो था वो रेड था, रेड जोन कंटिन्यू हुआ, हमारा गैप भी मेंटेन हुआ 100 पॉइंट का। उसके बाद मैंने वहां पे इमीडिएटली एंट्री ले ली जैसे मुझे चार्ट पर नजर आया। तो ये जो ट्रेड है रैंडम ट्रेड नहीं है, चार्ट पे नजर आया, प्रीवियस जोन कंटिन्यू हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट खरीदी। ट्रेड मेरे हिसाब से चला, तो वहां पे मैंने अपना प्रॉफिट भी लिया 500 के भाव पे। उसके बाद मैंने रिमेनिंग क्वांटिटी अपनी होल्ड भी की और ज़्यादा प्रॉफिट बनने के लिए। पर वहाँ से उसके बाद उसने 50 पॉइंट का बोनस दिया, सिर्फ और सिर्फ 500 पे एग्जिट करने के बाद 547 तक इसने हाई लगाया। तो वहाँ पे मुझे एग्जिट भी करना पड़ेगा अगर मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है तो बिल्कुल डिसिप्लिन
रहना पड़ेगा अगर आप मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए, अगर आप चाहते हैं कंसिस्टेंसी बनी रहे। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि रोज पैसा निकालना, 5 के 5 दिन आप ट्रेड करके 5 के 5 दिन पैसा बना रहे हो, इसका मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होती। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हफ्ते के आखिरी में, महीने के आखिरी में यूजुअली आप प्रॉफिट में बाहर निकलते हो। तो ये चीज़ करके चलनी है, ये नहीं सोचना कि एक ही दिन में सारा पैसा कमाना है। देखा होगा गाइज आपने, मैंने कितनी छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड किया। मैं बड़ी क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकता था, पर मैं कोशिश करता हूँ गलत एग्जांपल ना सेट करूँ उन लोगों के लिए जो अभी नए हैं मार्केट में। क्योंकि नए ट्रेडर अक्सर ये देखते हैं, किसी ने 5,000 क्वांटिटी में काम करके 2 लाख बना लिया, 1 लाख बना लिया, और वहाँ पे उनको लगता है कि हम भी 5,000 क्वांटिटी में काम करके पैसा बना ले, लाख रुपए कमा ले दिन के। तो मैं उनको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो लोग 5,000 क्वांटिटी से काम कर रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो उतनी बड़ी क्वांटिटी हैंडल कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं उतना पैसा, पर आप नहीं। आप अगर वही चीज़ करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको बड़े नुकसान हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं छोटी क्वांटिटी से इसलिए ट्रेड करके दिखाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं, तो वो ये चीज़ समझेंगे कि छोटी क्वांटिटी से भी पैसा बन सकता है मार्केट में, बड़े पॉइंट्स अगर वो निकाल पाएं तो। और अगर छोटी क्वांटिटी से काम करते हैं तो वहाँ पे रिस्क भी छोटा है, राइट। और एक बिगनर को मार्केट में इनिशियली नुकसान ही होंगे, तो इसीलिए छोटी क्वांटिटी से काम करो। ये चीज़ समझ लो कि आपने नुकसान कराना ही कराना मार्केट के अंदर, तो जितना कम पैसा लगाओगे उतना कम पैसा जाएगा। धीरे 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 आप अपनी गलतियों से सीखोगे, फिर आगे की तरफ बढ़ोगे। पर इनिशियली नुकसान होना लाजमी है, हर एक ट्रेडर को होता है, हर एक प्रोफेशनल को होता है। हुआ होगा कभी ना कभी, जितने भी लोग आपको सक्सेसफुल दिखते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, उन्होंने भी इनिशियली नुकसान ही कराया। किसी ने बड़ा नुकसान कराया, किसी ने छोटा नुकसान कराया, पर नुकसान जरूर कराया। तो इसीलिए अपने नुकसान को छोटे से छोटा रखो, कम से कम क्वांटिटी में काम करो। और जो चीज़ करनी बहुत ही मुश्किल है, पेपर ट्रेडिंग, मैं वो चीज़ सजेस्ट करता हूँ करने के लिए, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग देखने में बहुत आसान लगती है, पर अपनी इमोशन से कंट्रोल करके मार्केट से दूर बैठ के पेपर ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं मार्केट में हम बड़ी मूवमेंट्स देखते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोग पैसा बना रहे हैं, हमें लगता है कि भाई पेपर ट्रेडिंग पे क्या होगा, हम भी फटाफट से पैसा बनाना शुरू करते हैं, क्यों ना लाइव ट्रेडिंग की जाए। पर वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, जहाँ पे बिना सीखे, बिना समझे और बिना एक्सपीरियंस किए हम मार्केट में कूद जाते हैं। वहाँ पे कॉन्फिडेंस तो होता है, पर दूसरों के ट्रेड्स को देख के होता है कि हाँ भाई वो पैसा बना रहा है, चलो यार मैं भी पैसा बना सकता हूँ। पर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा आपको अपने ट्रेड्स को देख के, ना कि दूसरों के ट्रेड्स को देख के। जब आप पेपर ट्रेडिंग करोगे, एक ट्रेड आपने लिया चल गया, दूसरा ट्रेड लिया चल गया, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ आपकी स्ट्रेटेजी में दम है, आप में दम है, आपको एनालिसिस करने आते हैं। पेपर ट्रेडिंग से इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा, पर पेपर ट्रेडिंग से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और वो आपको हेल्प करता है जब आप लाइव मार्केट में जाते हो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। जब आपने देखा होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी का ये रिजल्ट है, 10 में से 5 बार चल गई, 5 बार नहीं चली, जहां पे 5 बार चली वहां पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको अच्छा प्रॉफिट देके चला गया, जहां पे 5 बार नुकसान हुआ वहां पे आपको छोटा छोटा नुकसान हुआ। तो यही चीज को देख के, इसी रिजल्ट को देख के कॉन्फिडेंस आता है, और एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जहां पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा वहां पे आप अर्ली प्रॉफिट बुकिंग करोगे, एंटर तो कर जाओगे 385 के भाव पे, पर 15 पॉइंट का प्रॉफिट लेके बाहर, बाद में वही चीज अभी 547 का हाई लगा देगी, फिर आपको लगेगा कि भाई मैंने क्यों जल्दी अपना एग्जिट कर लिया पोजीशन से, मुझे यहां पे बने रहना था, राइट। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप अपने ट्रेड्स को एनालाइज करोगे, देखोगे क्या रिजल्ट है उसका पेपर पे ट्रेडिंग करके, उसके बाद लाइव मार्केट में जाना है। चलिए ठीक है गाइस, मैं आज का ट्रेड तो ले चुका हूँ, और ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है। लेने को मैं और भी ट्रेड ले सकता हूँ, स्कैल्पिंग वाला दिन है, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगा के ऊपर की तरफ के मूव, नीचे की तरफ के मूव कैप्चर कर सकता हूँ। पर जैसे कि मैंने बोला कि अगर मेरा पहला ट्रेड सही चला जाए तो मैं आगे ट्रेडिंग नहीं करता। लॉस की मेरी लिमिट रहती है, और लॉस की लिमिट काफ़ी सारे लोग मेरे से कमेंट से पूछते हैं कि आपकी कितनी लिमिट है दिन की। तो मेरे भाई मैं 25,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान एक दिन में नहीं लेना चाहता, और जहाँ पे मुझे 25,000 का नुकसान हो जाएगा वहीं पे मैं ट्रेडिंग रोक दूंगा। तो पहला ट्रेड मेरा गलत जा सकता है, गलत जाने के बाद मैं दूसरा ट्रेड ले सकता हूँ, तीसरा ट्रेड ले सकता हूँ, पर जैसे जैसे वो 25,000 तक पहुँचेगा वहीं पर मैं अपनी ट्रेडिंग रोक दूंगा। पर प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि 10,000 का प्रॉफिट बन गया, मैं अगला ट्रेड भी ले सकता हूँ, उसके बाद भी सारा दिन बैठ के काम कर सकता हूँ। पर जहाँ पे 25,000 का नुकसान हो गया इन टोटल, वहाँ पे मैं ट्रेडिंग रोक दूंगा। तो गाइस डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे, आप सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठ के काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। टाइम है आपके पास, पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठ के काम करो। ओवर ट्रेडिंग, कई बार सोचते हैं ट्रेडर्स कि अगर आप पूरा दिन बैठ के 10 ट्रेड ले लिए, 15 ट्रेड ले लिए, उसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। नहीं, उसको ओवर ट्रेडिंग नहीं बोलते। ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं जहां पे अपनी लिमिट के बाहर जाके काम कर रहे हो, आपकी दिन की लॉस की लिमिट खत्म हो गई, अगर आप 5,000 का नुकसान ले सकते हो उसके बाद भी आप काम कर रहे हो, तो उसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। आपकी जो कैपिटल है आप पूरी की पूरी एक ही ट्रेड के अंदर लगा रहे हो, तो उसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। किरण भाई का कोई मैसेज आ रहा है, थैंक यू किरण भाई।